दोस्तों, कैसा हो अगर किसी दिन तुम्हें ऐसे जादुई जूते मिल जाएं, जिन्हें पहनने के बाद तुम बास्केटबॉल के बड़े बड़े प्लेयर्स के छक्के छुड़ा दो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में, और किस तरह हमारी फिल्म का हीरो अमेरिका का मोस्ट पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर बन जाता है, इसका पता हमें वीडियो में आगे चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकंड, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें एक ऑर्फनेज के अंदर केल्विन नाम के एक छोटे बच्चे और उसके दो बेस्ट फ्रेंड मर्फ और रेज को दिखाया जाता है, जिन्हें बास्केटबॉल खेलना बेहद पसंद था। एक दिन बास्केटबॉल खेलते हुए ऑर्फनेज के कुछ बदमाश बच्चे अपने लीडर ऑक्स के साथ उनके पास आते हैं। ऑक्स बास्केटबॉल में उसे हराने के लिए केल्विन को चैलेंज करता है। केल्विन तुरंत ऑक्स के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मैच के शुरू होते ही ऑक्स केल्विन को बड़ी ही आसानी से हरा देता है और शर्त के तौर पर केल्विन की टी शर्ट जीत लेता है। केल्विन को चिढ़ाने के लिए ऑक्स वहीं सबके सामने उस टी शर्ट को फाड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम ऑर्फनेज के डायरेक्टर और सभी बच्चों के गार्जियन स्टैन को देखते हैं, जो अक्सर बच्चों को कैंडीज बेचने के लिए बाहर ले जाता था, ताकि बच्चे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे कमा सके। एक दिन वो सभी बच्चों को कैंडीज बेचने के लिए बास्केटबॉल स्टेडियम के पास ले जाता है, जहां बास्केटबॉल का एक इंटरनेशनल मैच भी चल रहा था। मैच खत्म होने के बाद केल्विन की नजर लॉस एंजलिस बास्केटबॉल टीम के कोच मिस्टर वेगर पर पड़ती है। केल्विन उनके पास जाकर उन्हें कुछ कैंडीज खरीदने के लिए कहता है, और जैसे ही वेगर को इस बात का पता चलता है कि केल्विन एक अनाथ है, वो उसे $20 देते हैं। लेकिन केल्विन पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि आपको मेरी कैंडीज खरीदनी होंगी। केल्विन की ईमानदारी देखकर वेगर को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे अगले बास्केटबॉल मैच की 4 टिकट्स देता है, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ मैच देखकर एंजॉय कर सके। इसके बाद मूवी आगे बढ़ती है और कुछ दिनों बाद ऑर्फनेज में कई सारे कपल्स बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आते हैं, जिन्हें देखकर केल्विन को लगता है कि आज तो उसे और उसके दोस्तों को कोई ना कोई अडॉप्ट कर ही लेगा। लेकिन जल्दी उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि ज्यादातर कपल्स सिर्फ छोटे बच्चों को ही अडॉप्ट करना चाहते थे। एक दिन ऑर्फनेज में काम करने वाली सिस्टर थेरेसा बच्चों को पुराने कपड़े और जूते बांट रही थी। तभी केल्विन के हाथ एक जोड़ी जूते लगते हैं। जूतों पर छपे इनिशियल लेटर्स को देखकर उसे पता चलता है कि ये जूते तो फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के हैं। तभी ऑक्स अपने दोस्तों के साथ वहां आकर केल्विन से उन जूतों को छीनने लगता है, और इस छीना झपटी के दौरान वो उन जूतों को हवा में ऊपर उछालकर बिजली के तारों में फंसा देता है। रात के वक्त जबरदस्त तूफान और बारिश के बीच केल्विन को अभी भी उन जूतों का ही ख्याल आ रहा था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ उन जूतों को नीचे उतारने के लिए चुपचाप ऑर्फनेज के बाहर निकल आता है। वो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर किसी तरह से जूतों के नजदीक पहुंच जाता है, और इससे पहले कि वो जूतों को बिजली के तारों से नीचे उतार पाता, तभी वहां लगे एक खंबे पर जोरदार बिजली आ गिरती है, जिस वजह से केल्विन जूतों के साथ नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। केल्विन की किस्मत अच्छी थी कि उसे कोई चोट नहीं लगती, और तभी उन जूतों में एक अजीब सी चमकती हुई बिजली देखकर वो हैरान हो जाता है। अगले दिन केल्विन अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही मैच की 4 टिकट्स थीं। वहीं ऑक्स भी उनका पीछा करते हुए स्टेडियम तक आ जाता है और केल्विन को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि आज तो मैं वार्डन को ये बताकर ही रहूंगा कि तुम अक्सर अपने दोस्तों के साथ बिना बताए ऑर्फनेज से बाहर निकल आते हो। जिस पर केल्विन ऑक्स को भी मैच देखने के लिए एक टिकट देने का लालच देता है, और इस तरह वो चारों मैच देखने स्टेडियम के अंदर आ जाते हैं। मैच को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए ऑडियंस में से किसी एक आदमी को लकी ड्रॉ के थ्रू सेलेक्ट करके बास्केटबॉल स्टार खिलाड़ी ट्रेसी के साथ कुछ देर खेलने का मौका दिया जाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। लकीली ट्रेसी के साथ मैच खेलने के लिए केल्विन का टिकट नंबर सेलेक्ट कर लिया जाता है। शुरुआत में ट्रेसी केल्विन को एक बच्चा समझकर आसानी से गोल करने देता है, ताकि ऑडियंस को भी अच्छा लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ट्रेसी गोल करने की कोशिश करता है, तो केल्विन अपने फेवरेट जूतों की मदद से ऊंची ऊंची जंप लगाकर गोल करने लगता है। ये देखकर ट्रेसी और सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा 6-6 फुट ऊंची जंप लगा रहा है। केल्विन के गेम को देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। वहीं ये सब देखकर ट्रेसी बड़ा ही ह्यूमिलिएट
आइसोलेटेड फील करता है। अगले दिन कोच वेगर ऑर्फनेज में स्टैन से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि हम केल्विन को अपनी टीम की तरफ से एक मैच खिलाना चाहते हैं। पहले तो स्टैन केल्विन को उनके साथ भेजने से मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वेगर उसे पैसों का लालच देता है तो वो तुरंत हाँ कर देता है। केल्विन भी अब बास्केटबॉल के स्टार खिलाड़ियों के साथ मैच खेलेगा। ये जानकर उसके फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं। वहीं ऑक्स इस बात से काफी जेलस होने लगता है। केल्विन अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मेरे जूतों में जरूर कोई ना कोई मैजिक है, जिसकी वजह से उस दिन मैच के दौरान मैं बड़ी ही आसानी से ऊंची ऊंची जंप लगा रहा था। केल्विन अपने दोस्तों से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है, नहीं तो कोई ना कोई उसके इन जूतों को चुरा लेगा। लेकिन वहीं पास में खड़ा ऑक्स उनकी सारी बातें सुन रहा था। अगले दिन केल्विन बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए स्टेडियम आ जाता है, जहां उसे मैच खेलने से पहले नई ड्रेस और नए जूते दिए जाते हैं। केल्विन कोच के पास जाकर उनसे कहता है कि मैं सिर्फ अपने पुराने जूते पहनकर ही मैच खेलूंगा। कोच केल्विन की बात मान लेता है, क्योंकि केल्विन को टीम में शामिल करना सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने नए जूते पहने हैं या पुराने। मैच के शुरू होते ही हमें पता चलता है कि केल्विन को मैच के फर्स्ट हाफ में नहीं खिलाया गया है। वहीं लॉस एंजलिस की टीम अपने अपोनेंट टीम से गेम में काफी पीछे चल रही थी। ये देखकर केल्विन मैच के नेक्स्ट हाफ में खेलने के लिए कोच को फोर्स करता है। कोच को लगता है कि वैसे ही हम इस मैच को हारने वाले हैं, तो फिर इस बच्चे का ही क्या दिल तोड़ना। मैच के सेकंड हाफ में केल्विन अपने जादुई जूतों का कमाल दिखाते हुए एक के बाद एक गोल करने लगता है और देखते ही देखते अपनी टीम को मैच भी जितवा देता है। केल्विन की शानदार परफॉर्मेंस देखकर सभी उसकी तारीफ करते हैं और लॉस एंजलिस बास्केटबॉल टीम केल्विन की धुआंधार परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, ताकि वो उनकी टीम की तरफ से टूर्नामेंट के सारे मैच खेल सके। इसके बाद केल्विन अपना बैग पैक करके टीम प्लेयर्स के साथ प्लेन में बैठकर नेक्स्ट मैच खेलने के लिए निकल पड़ता है। होटल पहुंचने पर केल्विन इस बात से बहुत खुश होता है कि उसे पूरे टूर्नामेंट के दौरान स्टार खिलाड़ी ट्रेसी के साथ रहने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर ट्रेसी को ये सब बड़ा ही बोरिंग लगता है, इसीलिए शाम के वक्त वो अपनी एक दोस्त से मिलने होटल के बाहर चला जाता है। वहीं ट्रेसी के जाने के बाद केल्विन 5 स्टार होटल के पूरे मजे लेता है और जरूरत से ज्यादा खा पी कर अपनी तबीयत खराब कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब ट्रेसी अपनी दोस्त के साथ वापस होटल आया तो रूम की खराब हालत देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। ट्रेसी आज की रात अपनी दोस्त के साथ बिताना चाहता था, लेकिन उन दोनों को सारी रात केल्विन का ध्यान रखना पड़ा और रात के वक्त सोते समय केल्विन के जोरदार खर्राटों की आवाज सुनकर ट्रेसी ढंग से सो भी नहीं पाता। अगले दिन ट्रेसी को अपनी टीम के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेलना था, लेकिन ढंग से नींद पूरी ना होने के कारण उसे ड्रेसिंग रूम में ही नींद आने लगती है। ट्रेसी की ऐसी हालत देखकर कोच उससे कहता है कि अगर तुमने अगली बार मैच से पहले ढंग से आराम नहीं किया तो मैं तुम्हें टीम से बाहर कर दूंगा। इसके बाद मैच शुरू हो जाता है और केल्विन फिर से एक के बाद एक गोल करने लगता है। केल्विन की शानदार परफॉर्मेंस देखकर अपोनेंट टीम का कैप्टन भी अपने आप को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाता। वहीं हमारा केल्विन अपनी टीम को एक के बाद एक टूर्नामेंट पे मैच जितवाता चला जाता है, जिस वजह से केल्विन अब काफी पॉपुलर भी हो गया है। साथ ही उसके पास ढेर सारी दौलत और शोहरत भी आ गई है, इसीलिए वो ऑर्फनेज के सभी बच्चों के लिए कई सारे गिफ्ट खरीदता है और कुछ टाइम बाद वो बास्केटबॉल के सबसे तेजी से उभरते हुए प्लेयर का अवार्ड भी जीत जाता है। एक रात केल्विन मर्फ को टूर्नामेंट के दौरान अपने शानदार एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था। तभी ऑक्स केल्विन के ऊपर हमला करके उसके जादुई जूते छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वेगर वहां आकर ऑक्स को पकड़ लेता है और उसे खूब डांटता है, क्योंकि आजकल वो भी केल्विन की वजह से ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेसी केल्विन के साथ मेडिकल स्टोर से अपनी कुछ दवाइयां लेने जाता है। रास्ते में केल्विन ट्रेसी से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर ट्रेसी उससे कहता है कि फैमिली के नाम पर मैं और मेरे डैड हम दो ही इंसान हैं, लेकिन हम दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती, इसीलिए हम दोनों अलग अलग रहते हैं। मेडिकल स्टोर में पहुंचने पर ट्रेसी गलती से एलर्जी वाली मेडिसिन की बजाय नींद की गोलियां खा लेता है, जिस वजह से उसे वापस होटल लौटते हुए रास्ते में ही नींद आ जाती है। केल्विन को कार ड्राइव करना नहीं आता था, लेकिन ट्रेसी की ऐसी हालत देखकर उसे ना चाहते हुए भी कार ड्राइव करके ट्रेसी को होटल तक लाना पड़ता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि केल्विन के कार ड्राइव करने की खबर कोच
कोच तक पहुंच जाती है, जिस वजह से गुस्सा होकर वो उसे मैच खेलने से सस्पेंड कर देता है। ये देखकर ट्रेसी को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही केल्विन को सस्पेंड किया गया है। मैच खत्म होने के बाद फ्लाइट से वापस लौटते वक्त ट्रेसी केल्विन को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है, और हमें पता चलता है कि अब ट्रेसी भी केल्विन को पसंद करने लगा है। कुछ दिनों बाद जब केल्विन ऑर्फनेज में वापस लौट आता है, तो उसकी पॉपुलैरिटी से इंप्रेस होकर कई सारे कपल्स उसे अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज में आते हैं। वहीं स्टैन नहीं चाहता था कि केल्विन को कोई अडॉप्ट करे, क्योंकि अब वो उसकी वजह से ढेर सारे पैसे कमा रहा था। इसीलिए वो केल्विन से मिलने इतने खराब कपल्स को भेजता है कि केल्विन उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता, और वो ऑर्फनेज में ही रहने का फैसला करता है। वहीं मर्फ इस बात से काफी दुखी होता है कि केल्विन को अब कई सारे कपल्स अडॉप्ट करना चाहते हैं, और अब हम दोनों जल्द ही एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन केल्विन ट्रेसी से मिलने के लिए उसके घर जाता है, और ट्रेसी के आलीशान घर को देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि काश मेरे पास भी एक ऐसा ही घर होता। इसके बाद केल्विन और ट्रेसी एक दूसरे के साथ खेलते हुए काफी एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद मर्फ भी वहां आ जाता है, और वो तीनों एक साथ पूल में नहाते हुए मजे लेते हैं। एक दिन केल्विन फिर से ट्रेसी से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन इस बार केल्विन ट्रेसी के पिता को भी अपने साथ लेकर आया है, ताकि वो उन दोनों के बीच सुलह करा सके। केल्विन को अपने पिता के साथ देखकर ट्रेसी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने पिता से कोई बात नहीं करना चाहता था। अब लॉस एंजलिस बास्केटबॉल टीम का टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम के साथ मैच हो रहा है, लेकिन ट्रेसी और केल्विन के बीच चल रही टेंशन की वजह से उनकी टीम मैच हार जाती है, जिस वजह से कोच सबके ऊपर भड़क जाता है। अब ट्रेसी की टीम के पास टूर्नामेंट के फाइनल्स में पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही मौका बचा है। अगर वो अपना अगला मैच भी हार गए तो वो टूर्नामेंट के फाइनल्स में नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं केल्विन को अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज में फिर से एक फैमिली आती है, जिन्हें देखकर केल्विन को कुछ समझ नहीं आता। स्टैन केल्विन को समझाता है कि तुम्हें उस फैमिली को एटलीस्ट एक मौका देना चाहिए, और क्या पता वो तुम्हें अडॉप्ट कर ले। साथ ही उसे वो नए जूते देकर कहता है कि उस फैमिली से मिलने तुम इन नए जूतों को पहन कर जाना। उस नई फैमिली को मिलने से पहले केल्विन अपने जादुई जूते मर्फ को देते हुए कहता है कि मेरे वापस आने तक इनको संभाल कर रखना। केल्विन के जाते ही मर्फ उन जूतों को पहनकर केल्विन की तरह खेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी तरह ऊंची ऊंची जंप नहीं लगा पाता। उसे लगता है कि शायद इन जूतों का जादू मेरे ऊपर नहीं चल रहा है। कुछ देर बाद स्टैन मर्फ को पकड़कर टॉर्चर करने लगता है, ताकि वो उसे बता दे कि उसने केल्विन के जूतों को कहां छुपा कर रखा है, लेकिन मर्फ अपनी यारी निभाते हुए उन्हें कुछ नहीं बताता, जिस वजह से स्टैन मर्फ के सामने उसकी मदर की इकलौती तस्वीर जलाने लगता है। अपनी मदर की आखिरी निशानी को बचाने के लिए वो उन्हें बता देता है कि जूते कहां रखे हैं। इसके बाद स्टैन अपने दोस्तों के साथ लॉस एंजलिस बास्केटबॉल टीम के अगेंस्ट पूरे $1,00,000 की शर्त लगाता है। स्टैन को लगता है कि उसने केल्विन के जादुई जूतों को चुरा लिया है, जिस वजह से अब उसकी टीम मैच कभी नहीं जीत पाएगी, और इस तरह वो बड़ी आसानी से ढेर सारे पैसे कमा लेगा। वहीं दूसरी ओर केल्विन और उस फैमिली के बीच होने वाली मुलाकात कुछ ठीक नहीं रहती। केल्विन को जल्दी ये बात समझ आ जाती है कि वो इस फैमिली में बिल्कुल भी फिट नहीं हो पाएगा। इसके बाद हमें ट्रेसी और उसके पिता को एक साथ दिखाया जाता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि उन दोनों ने आपस में बातचीत करके अपने आप ही सुलह कर ली है। वहीं फाइनल मैच से पहले ट्रेसी केल्विन से अपने उस दिन के रूड बिहेवियर के लिए उससे माफी भी मांग लेता है। और अब हम देखते हैं कि फाइनल मैच शुरू होने के ठीक 20 मिनट पहले केल्विन मर्फ को कॉल करके अपने जादुई जूतों को स्टेडियम में लाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही केल्विन को पता चलता है कि उसके जूतों को स्टैन ने चुरा लिया है, वो तुरंत भागता हुआ ऑर्फनेज पहुंच जाता है। केल्विन अपने दोस्तों की मदद से स्टैन को रस्सियों से बांधकर उससे पूछता है कि बताओ मेरे जूते कहाँ हैं। तभी ऑक्स वहां आकर स्टैन की मदद करने लगता है, लेकिन बेवकूफ स्टैन हर बार की तरह सभी बच्चों के सामने ऑक्स की इंसल्ट करते हुए उसे डांटने लगता है, जिस वजह से ऑक्स केल्विन की साइड आ जाता है और स्टैन के लॉकर से जूते निकालकर केल्विन को पकड़ा देता है। केल्विन तुरंत अपने दोस्तों के साथ स्कूटर पर स्टेडियम जाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर स्टैन किसी तरह से अपनी रस्सियां खोलकर अपने साथियों को फोन करके केल्विन को स्टेडियम पहुंचने से रोकने के लिए कहता है।
स्टैन के साथ ही केल्विन को रास्ते में ही रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन केल्विन बड़ी ही चालाकी से उन्हें चकमा देकर स्टेडियम पहुंच जाता है। इसी दौरान स्टैन भी स्टेडियम आ जाता है और केल्विन को अंदर जाने से रोकने लगता है, जिस पर केल्विन उसे अपने स्कूटर से एक जोरदार टक्कर मारकर बेहोश कर देता है। फाइनली केल्विन अपनी टीम को जिताने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाता है। उसकी टीम कई सारे गोल से पीछे चल रही थी, लेकिन केल्विन अपने जूतों का कमाल दिखाते हुए एक के बाद एक गोल करने लगता है। तभी अपोनेंट टीम के सभी प्लेयर्स एक साथ मिलकर केल्विन को घेरने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उसके जूते बुरी तरह से फट जाते हैं। जूतों की इतनी खराब हालत देखकर केल्विन उदास हो जाता है और ट्रेसी से कहता है कि आज तक मैं इन जूतों की वजह से ही इतना अच्छा खेल रहा था, जिस पर ट्रेसी उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि असली जादू तुम्हारे इन जूतों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। ट्रेसी की बातें सुनकर केल्विन फिर से उठ खड़ा होता है और अपनी टीम को मैच जिताने में मदद करता है और इस तरह ट्रेसी की टीम टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी जीत जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केल्विन एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी आगे की लाइफ जीना चाहता है, इसीलिए वो कोच से अपने कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर रिन्यू करने से मना कर देता है और ऑर्फनेज में वापस लौट आता है। वहीं हमें पता चलता है कि स्टैन को ऑर्फनेज से निकाल दिया गया है, जिस वजह से सभी बच्चे बहुत खुश हैं। कुछ दिनों बाद ट्रेसी केल्विन से मिलने के लिए ऑर्फनेज आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपने बेटे के तौर पर अडॉप्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर केल्विन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन केल्विन ट्रेसी के सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड मर्फ को भी अडॉप्ट करना होगा। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि केल्विन और मर्फ की बेस्ट फ्रेंड रेज को एक बहुत अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। वहीं केल्विन और मर्फ ट्रेसी के आलीशान घर में खेलते हुए उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं और यहीं पर दोस्तों इस शानदार मूवी की एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आपके अपने फिल्मी बादशाह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें।